तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी का क्लास कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल आपको एसएससी का क्वेश्चन बताएंगे, आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो अभी एग्जाम में पूछा हुआ वो सभी क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा, ध्यान दीजिए। करा ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी की उधार की राशि बताएं, है ना। अब देखिए ए ने 2 व्यक्ति को दिया, है ना। ए ने 2 को दिया, एक ठो बी को और एक ठो किसको, सी को, है ना। अब बी को दिया 2500 रुपया, बी को कितना दिया 2500 रुपया, और सी को कुछ धनराशि, तो कुछ धनराशि, तो धनराशि सी को कितना दिया मालूम आपको नहीं है ना। लेकिन कह रहा है कि वार्षिक जो दर था, आर जो था उसका 7% था, है ना। अब कह रहा है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद मतलब समय दिया हुआ आपका कितना वर्ष, तो 4 वर्ष दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 वर्ष के बाद कुल मिलाकर 1120 रुपया, कुल मिलाकर 1120 रुपया साधारण ब्याज, तो टोटल ब्याज, तो टोटल ब्याज का मतलब जो 1120 रुपया है वह बी भी दिया और सी भी दिया, है ना। तो दोनों मिलकर दिया 1120 रुपया। आपका दर कितना है, तो 7%। समय कितना है, तो 4 वर्ष। यहाँ हम लोग ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज दर निकालेंगे तो 7×28 आपका हो गया, है ना। तो बोले थे कि जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कीजिएगा और जो निकालना उसे गुना कीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ था आपका साधारण ब्याज, यहाँ से 1120 रुपया, यहाँ ब्याज दर निकाले तो 28 हो गया। यदि मूलधन निकालेंगे तो हम लोग 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 28 से आपका 4 बार में कट जाएगा, तो 40 गुने 100 होगा, तो आपका जो है कितना आ गया, आपका यहाँ से मूलधन आपका हो गया कितना, 4000। तो 4000 रुपया में बी को भी दिया था और सी को भी दिया था, लेकिन बी को दिया 2500 रुपया और सी को कितना दिया मालूम नहीं है, और टोटल जो लगाया था वो 4000 था। तो इसको दिया यदि 2500 और टोटल दिया था 4000, इसका मतलब इसको इसमें घटा देंगे, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 1500 रुपया किसको दिया था, सी को। तो इसलिए आपका आंसर क्या है, 1500 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कर मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर, मतलब जो 9% पे जितना लगाया था उसी के बराबर, है ना, बराबर की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। कर इससे उसे कुल आपका 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो प्रत्येक ऋण, है ना, प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि बताना। अब देखिए 2 प्रकार की राशि लगाया। पहला था आपका 9% पे, ठीक है, और दूसरा था 10% पे। लेकिन दोनों को जो है 2 वर्ष के बाद टोटल जो साधारण ब्याज था वह प्राप्त हुआ 760 रुपया। तो देखिए यह जो है पहला धनराशि लगाया था, पहला धनराशि आपका लगाया था 9% पे, है ना। और दूसरा धनराशि जो लगाया था, पहला हो गया 9%, दूसरा हो गया 10%। टोटल जो है कितने वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद, है ना, 2 ईयर। तो 2 साल के बाद आपका 760 रुपया जो है ब्याज देता है। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। अब देखिएगा यहाँ टोटल दे रहा है 760 रुपया 2 वर्ष के बाद। इस पे 2 ब्याज लागू होता है ना, एगो 9%, एगो 10%। तो देखिए दोनों के लिए हो गया कितना वर्ष, 2 वर्ष। मतलब पहला के लिए भी 2 वर्ष और दूसरा के लिए भी 2 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ब्याज दर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी कितना 18, यहाँ निकालेंगे तो 10 दूना हो गया कितना 20। टोटल आपका दिया हुआ है 760 रुपया, यहाँ हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 38। कर प्रत्येक
पे निकालना है। तो इसका भी निकालेंगे मूलधन, तो 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में मूलधन 100 मानना है ना, ये सब भी बताएं। इसके पहले वाले जितना भी वीडियो है सभी में हम आपको थ्योरी बता दिए है ना कि तुलना क्यों करते हैं, 100 से गुना क्यों करते हैं ना। अब देखिए कर प्रत्येक का मान बताइए, प्रत्येक किस पे दी गई जो है ऋण का कितना पे दिया गया है उसका मान बताना है। तो देखिए इसका भी निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, इसका भी निकालेंगे तो प्रत्येक का कर इसलिए 100 से गुना। देखिए 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से 20 गुने 100 हो जाएगा, 2000 रुपया आपका क्या आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा और समझिएगा। करा एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया है ना। कोई व्यक्ति जो है एक बैंक से 12% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। अब देखिए करा 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। अब देखिए करा उस समय अवधि के लिए मतलब 3 वर्ष के लिए वह 5400 रुपया सिर्फ ब्याज लौटाया है ना। तो देखिए यहाँ आपका ब्याज दिया हुआ टोटल 5400 रुपया है ना। तो ब्याज का तुलना ब्याज से हम लोग ब्याज निकालेंगे तो आपका दर दिया हुआ 12%, समय दिया हुआ 3 वर्ष, तो 12 गुने 3 करेंगे तो 12 तिया 36। देखिए ब्याज का तुलना ब्याज से हो गया। कह रहा है कि ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी, मतलब किस पे लिया था तो मतलब मूलधन निकालना, मूल धनराशि तो मूलधन 100 से गुना। देखिएगा यहाँ से 18 से कटेगा, 18 दूनी 54, यहाँ से 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ से हो जाएगा 150 गुने 100 मतलब 150 पे 20 15,000 रुपया आपका क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा करे कितने समय में आपका निकालना है क्या चीज, समय। कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी है ना। देखिएगा कह रहा है 72 रुपया पे, इसका मतलब मूलधन आपका दिया हुआ है कितना 72 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि आपका दर जो है दर दिया हुआ था 6.1/4% है ना। अब देखिए यहाँ से आपका कह रहा है कि हो जाएगी 81 रुपया हो जाएगी, तो हो जाएगी तो बोले तो मिश्र धन होता है ना। तो मिश्र धन आपका दिया हुआ कितना 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्याज निकाल लीजिएगा। तो ब्याज और क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए 81 में 72 घट जाएगा तो आपका ब्याज हो गया कितना आपका 9 है ना। कह रहा है कि कितने समय में बोला था तो समय निकालना है ना। तो समय बराबर मान लीजिए क्या टी। अब देखिए यहाँ पे एक तो फार्मूला लगा लीजिएगा। तो देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका है ना मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, अब देखिए ब्याज दिया हुआ है ना, ब्याज जहां जो है उसका मान धर दीजिए। ब्याज 9 है तो ब्याज बराबर 9, यहाँ से मूलधन 72 हो गया है ना, समय निकालना है टी मान लीजिए है ना। यहाँ दर दिया हुआ है कितना, तो दर दिया हुआ है आपका 6.1/4। इसको तोड़िएगा तो 6 चौक 24, 24 और 1 25/4। अब देखिए पूरे बटा कितना था 100। अब देखिए यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ से 25 चौका 100 4 हो गया। अब देखिए 4 से यहाँ कटेगा, 4 से आप यहाँ काट दीजिएगा है ना, तो हो जाएगा आपका 18 चौक 72। अब देखिए 9 से यहाँ कटेगा है ना, तो 9 से यहाँ काट दीजिएगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 बच गया, यहाँ कितना बच गया तो यहाँ से 2 बच गया। देखिए यहाँ से 2 से कटेगा 2 दूनी 4 है ना। तो टी बराबर इधर भागा में इधर कुछ नहीं था तो 1 था, तो यहाँ देखिए भागा में यहाँ के गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वर्ष आपका क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कर 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। अब समझिए यहां से कह रहा था 7300 रुपया, मूलधन आपका दिया हुआ है कितना सा 7300 रुपया है ना। तो देखिए हम बोले तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कीजिएगा। तो 7300 रुपया आपका मूलधन है, तो मूलधन हमेशा बोले थे प्रतिशत में मानिएगा 100। ठीक है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, जो निकालना है उसे गुना कीजिएगा। तो निकालना है आपका ब्याज है ना, तो पहले ब्याज दर निकालिए। तो देखिए दर जो है आपका दिया हुआ है 5%। दर कितना दिया हुआ है
5%। अब समय की बात करते हैं ना, तो समय देखिए कह रहा था कि 11 मई से, है ना, 11 मई 1987 से 10 सितंबर, है ना, 10 सितंबर 1987। लेकिन ब्रैकेट में बोला था कि दोनों दिन भी सम्मिलित हो, दोनों दिन भी सम्मिलित हो। तो दोनों दिन का मतलब हुआ कि यहाँ पे 11 जो मई है, अब देखिए यहाँ भी 1987 है, यहाँ भी 1987 है, तो 1987 से कोई लेना देना नहीं रखना है। इसका लेना देना रहता कब, जब यहाँ वर्ष में चेंज रहता तब। अब समझिए यहाँ कह रहा था 11 मई, तो देखिएगा यहाँ वार्षिक था, है ना, वर्ष में था, तो सबसे पहले 11 मई से 10 सितंबर तक कितना दिन हुआ पहले वो निकालिए। ठीक है, तो देखिएगा 11 मई, तो मई का जो महीना है 31 का होता है। ठीक है, मई महीना जो है 31 का होता है। तो देखिए यहाँ यदि हम 11 घटा देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 20 का है कि कह रहा है कि 11 मई जो है 11 मई तक तो खत्म हो गया है ना, तो 11 मई तक यदि यहाँ पे हम यहाँ 11 घटाएंगे, 11 मई को घटा देंगे, 11 दिन जो है खत्म हो गया, यदि घटा देते हैं तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलिए गलत कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में बोला था कि दोनों दिन भी शामिल होना चाहिए, तो दोनों दिन का मतलब हुआ कि यहाँ पे 11 मई आपका शामिल है ना, उसमें शामिल है। इसका मतलब है 10 मई तक आपको कोई लेना देना नहीं है, 11 मई से लेना देना है। इसलिए हम लोग 31 में 11 नहीं बल्कि 10 घटाएंगे, है ना। तो देखिए इस मंथ में जो है मई मंथ में आपका हो जाएगा कितना दिन, तो 21 दिन। अब देखिए मई के बाद जून, तो जून जो होता है 30 दिन का होता है, जुलाई जो होता है 31 दिन का होता है, अगस्त जो होता है 31 दिन का होता है। अब सितंबर, सितंबर पूरा नहीं जाना है, मात्र 10 सितंबर तक जाना है ना, तो 10 दिन लेंगे इसमें ना, 10 दिन तक का रहा है तो 10 दिन लेंगे। अब देखिए टोटल यदि हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 123 दिन। तो 123 यहाँ पे दिन है ना, 123 दिन है, समय जो है दिन में दिया हुआ। और यहाँ जो दर था वह वार्षिक था, तो दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए दर प्रतिशत निकालते हैं, तो जो भी आपका ब्याज दर निकालते हैं, तो जो भी आपका दर प्रतिशत है ना, जो भी आपका दर है, तो दर था आपका 5, और जो समय है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। तो देखिए 5 से यहाँ कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो हो जाएगा 73, है ना। तो देखिए आपका दर प्रतिशत आ गया 123/73, तो इससे हम गुना कर देंगे ना, तो 123 बटा कितना 73। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 73 से 73 कट गया, बच गया कितना 123। यही आपका क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, यहाँ मेन समझिएगा ना, यहाँ जो दिन निकाले तो टोटल यहाँ 21 लेना है ना, यहाँ 10 घटाएंगे तो 11 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तब 11 नहीं घटाना बल्कि 10 घटाना है। काहे की बोला था कि दोनों दिन भी क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ टोटल जोड़े तो आपका हो गया 123 दिन, यहाँ दिन में आया तो हम लोग निकाले वर्ष में, तो 365 से भाग दिए। अब देखिए यहाँ से दर प्रतिशत था कितना 5, है ना, समय था 123/365। अब देखिए बोले थे कि यहाँ ब्याज दर निकालना है तो दर प्रतिशत और समय को गुना करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 73 बार में 123/73। यहाँ देखिए मूलधन का तुलना 7300 के तुलना 100 से किए, जो निकालना उससे गुना किए, मतलब 123/75, सॉरी 73। देखिए 73 से 73 कट गया, 2 जीरो कट के बच गया 123। आपका क्या साधारण ब्याज है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कोई व्यक्ति जो है किसी से 5000 रुपया 2 वर्ष के लिया, वो भी ब्याज दर था कितना, उसका 4%। ठीक है, अब देखिए कर तत्काल वह इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, समझिएगा, मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी से उधार लेकर किसी अन्य व्यक्ति को देता है ना, और वह जो लिया था 4% की दर से, कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। लेकिन वह व्यक्ति जो लिया था उसने भी किसी और को दे दिया। अब देखिए देता है तो वह कितना दर से देता है ना, कह रहा है
इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, वो भी दिया 2 वर्ष के ही लिए, लेकिन वो लिया था 4% के लिए और ये दे रहा है कितने 6.1/4। ठीक है, तो कह रहा है कि इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। देखिएगा, समझिएगा, कोई व्यक्ति है वह जो टोटल लिया 5,000 रुपया, टोटल लिया कितना 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया जो आपका लिया था, इसका मतलब ये 5,000 रुपया क्या है, मूलधन है। तो मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन का तुलना मूलधन से। लेकिन समझिएगा कि ये जब 5,000 रुपया लिया था तो यह जो है किसी अन्य व्यक्ति को यही धनराशि दे रहा है, मतलब ये भी दे रहा है कितना 5% ही। अब समझिएगा, जो पहला व्यक्ति लिया था वो 4% की दर से लिया, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो टोटल ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अभी जो लगा रहा है देखिएगा 6.1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बटा कितना 4, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब देखिए यहाँ से दर और समय को गुना करेंगे तो 25 बटा 4 गुने 2 करेंगे, देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो आपका हो गया कितना 25 बटा 2। अब देखिए इसका जो था ब्याज दर था 8% टोटल, अब ये जो है ब्याज दर हो गया कितना 25 बटा 2। अब देखिए करे कितना लाभ हुआ, तो लिया था इसका टोटल देना पड़ेगा 8%, जिसको दिया था उससे ले रहा 25 बटा 2, तो कितना लाभ कमाएगा। तो इसमें हम 8 क्या करेंगे घटा देंगे। अब 8 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 8% जो शुरू वाले व्यक्ति से लिया था उसको दे देगा। अब देखिए यहाँ 8 घटेगा तो देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 8 दूनी 16। अब देखिए 25 में से 16 घट जाएगा तो 9 बटा कितना 2। तो यही उसका मेन क्या है, लाभ है। यहाँ लाभ निकालना है तो 9 बटा 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 25 बार में कट जाएगा है ना, 25 गुने 9 करेंगे तो 25 नमा 200 कितना हो गया 25 रुपया उसका लाभ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। ठीक है, करा यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपया ब्याज के रूप में मिले हो तो 4% पर उधार दी गई धनराशि क्या है। अब समझिएगा, यहां से आपका कह रहा है कि 4% पे निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम गाय मुर्गा एक टॉपिक पढ़ाते हैं उसका नियम लगाएंगे। ठीक है, यदि समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद हम गाय मुर्गा पे एक वीडियो जो बनाएंगे उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, यदि समझ में ना आवे तो जब गाय मुर्गा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो वीडियो अपलोड करेंगे गाय और मुर्गा पे आधारित प्रश्न, तो उसको देख लीजिएगा। आपको बहुत बड़े बड़े उस पे हम क्वेश्चन बताएंगे, है ना। लाभ हानि का बताएंगे, एसआई का बताएंगे, उसमें से सभी प्रकार के परसेंटेज के बताएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन उस नियम पे बनता है गाय और मुर्गा। तो समझिएगा फिलहाल, है ना। जैसे देखिए आपका टोटल दिया हुआ है 16,000 रुपया। ठीक है, अब इसको 2 दर पे लगाया। पहला जो दर था उसका 4%, ठीक है, और दूसरा दर था उसका, है ना, 5%। पहला जो दर था 4% और दूसरा दर है उसका 5%। अब देखिए कह रहा है कि एक वर्ष के बाद, है ना, एक वर्ष के बाद कुल साधारण मतलब समय जो है 1 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज 700 रुपया लौटाया, है ना, कुल साधारण ब्याज 700 लौटाया। अब देखिए जब आपका प्रश्न में 2 निश्चित राशि, देखिएगा पहला निश्चित राशि 16,000 है, दूसरा निश्चित राशि आपका 7,000 रुपया। तो जब प्रश्न में 2 निश्चित राशि और 2 का मान निकालने के लिए कहा जाए, है ना, तो समझ जाइएगा कि उस प्रश्न में हमको गाय और मुर्गा का नियम लगाना है। तो समझिएगा यहाँ से 2 राशि है ना, 16,000 रुपया
700 रुपया। अब देखिए पहला या तो कह सकता है कि 4% पे कितना धनराशि लगाया, या तो कह सकता है कि 5% पे कितना धनराशि लगाया। इस प्रश्न में हम दोनों निकालने के लिए सिखा देंगे, है ना। ऐसे बोल रहा है आपका कि 4% पे बनाइए, है ना, तो हम दोनों आपको निकालने के लिए सिखाते हैं। अब समझिएगा इसमें होता क्या है, देखिएगा इसमें क्या होता है कि पहले तो देखना है जो नीचे वाला निश्चित राशि था, तो नीचे वाला निश्चित राशि आपका दिया हुआ था 700 रुपया। क्या दिया हुआ था? 700 रुपया। अब समझिएगा यहाँ यदि हम लोग 4% पर निकालेंगे, ठीक है, 4% पर निकालेंगे तो समझ जाना है कि यदि कह दिया आपको कि 4% पे ज्ञात कीजिए, तो जब कहेगा 4% पे ज्ञात कीजिएगा तो सभी को हम लोग मान लेंगे कई प्रतिशत? 5%। यदि कहे 5% पे ज्ञात कीजिए, है ना, यदि कहे 5% पे ज्ञात कीजिए तो सभी को मान लीजिएगा 4%। मतलब जो है यदि कहेगा गाय निकालिए तो सभी को मान के चलिएगा मुर्गा, यदि कहेगा मुर्गा निकालिए तो सभी को मान के चलिएगा गाय, ठीक है। अब देखिए कार्य पहला हम निकाल रहे हैं कि 4%, तो देखिए जब यह ब्याज है तो इसको भी ब्याज में बदलना पड़ेगा। यदि रहेगा मिश्र धन तो इसको हम लोग कोचिंग बदल देंगे मिश्र धन में। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ 700 रुपया साधारण ब्याज, कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का। अब देखिए यहाँ से ब्याज दर हम लोग समय और दर का गुणनफल निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से दोनों में 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं पहला 4%, तो सभी को मान कर चलेंगे कितना प्रतिशत? 5%, ठीक है। तो 1600 आपका 16,000 रुपया आपका मूलधन था। 16,000 रुपया जो आपका मूलधन था इसका हम लोग निकालेंगे कितना प्रतिशत ब्याज? तो 5%। अब 5% क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको बोला 4% निकालने के लिए, तो जो निकालने के लिए बोला जाए तो उसके अपोजिट जो है सभी को मान लीजिएगा, है ना। तो हम लोग 4% निकाल रहे हैं तो सभी को मानकर चलेंगे 5%। तो 5 अब प्रतिशत देखिए मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालने 5 से गुना कर दिया ना, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 कितना हो गया? 80। मतलब कई सौ रुपया हो गया? 800 रुपया। अब देखिए टोटल जो यहाँ था 700 रुपया ब्याज, है ना, टोटल था आपका 700 रुपया ब्याज। अब देखिए यहाँ 5% पे निकाले तो 800 रुपया। अगर टोटल को मान लिए यदि कितना प्रतिशत? 5%। अब 5% क्यों मानना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को निकालना है 4%। अब देखिए जो टोटल जो आया उसमें 5% ला घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? 4%। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिएगा, जो मान आएगा उसको घटा दीजिएगा, है ना। नीचे में भी दोनों का अंतर लीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ से 4% और 5%, है ना, 4% और कितना प्रतिशत? 5%। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस आप लोग नहीं देखिएगा, है ना। यदि माइनस में आंसर आता है तो आप लोग प्लस में ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मूलधन या ब्याज हमेशा प्लस में होता है ना। अब देखिए यहाँ घट जाएगा आपका, तो यहाँ घटेगा तो समझिएगा यहाँ से 700 800 में घटेगा, मतलब 700 में 800 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस प्लस नहीं ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट समझिए 100 आ गया। यहाँ से 4 में से 5 यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस प्लस नहीं 1 दीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ से 1 का अंतर नहीं है, यहाँ 4% और 5% घटा रहे तो प्रतिशत 1% का अंतर है। अब देखिए नीचे में प्रतिशत हटेगा, ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 100 गुने 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। अब देखिए 4% पे लगाया 10,000, है ना, 5% पे निकालेंगे तो टोटल लगाया था 16,000, तो इसका अपने से आंसर डायरेक्ट क्या 1000 लिख देना, 6,000। अब बोलिए 6,000 क्यों लिखेंगे? क्योंकि टोटल लगा रहा है 16,000, जिसमें पहला लगा दिया 10,000, मतलब 4% पे लगा दिया 10,000, तो दूसरा हो जाएगा 6,000, है ना। तो देखिए आपको नियम पे बताते हैं ना, पहले तो टोटल यहाँ पे जो राशि है उसको लिख दीजिएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिएगा। अब हम निकाल रहे हैं 5%, तो सभी को मानेंगे 4%। तो देखिए जो 1600 था उसका हम लोग 16,000 जो था उसका हम लोग निकालेंगे 4%। देखिए 2 जीरो कट गया, यहाँ से हो जाएगा 16 चक 64, मतलब 640 रुपया, है ना, 640 बटा, अब समझिएगा यहाँ से 640, यहाँ से हो जाएगा 16 चौक 64, सही है ना? हाँ 16 चौक 64, 600
चलिए 640 हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ से 5% और 4% में अंतर निकालेंगे तो 1% हटेगा, ऊपर 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घट जाएगा तो 700 में आपका 640 घटेगा, है ना। 700 में 640 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 60। 60 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। देखिएगा ऐसे भी आया था आपका कितना आ जाए, 6000। चलिए यदि आप, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किए। अब देखिए कह रहा है कि उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बेसिक बताए थे कि जब भी दर ज्ञात करना हो, है ना, दर निकालने के लिए सिखाए कि जब भी दर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम लोग मूलधन और ब्याज का क्या लिखते हैं, तो अनुपात लिखते हैं मूलधन और ब्याज का। तो देखिएगा टोटल मूलधन यहाँ निकालना सीखिएगा, है ना। थोड़ा क्वेश्चन आपका टफ है, समझिएगा। कह रहा है 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, तो टोटल आप हम जो है, टोटल जो है आप लोग यहाँ से 400 रुपया जो था 2 वर्ष के लिए था, है ना। अब देखिएगा 550 रुपया जो है आपका 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपया जो है आपका 6 वर्ष के लिए। तो देखिए जो मूलधन निकालते हैं ना, हम लोग यहाँ दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब गुना क्यों करते हैं जो बताते हैं। हम बोले थे आपको दर निकालने के लिए कि दर निकालने के लिए आप लोग मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात लिखिएगा, लेकिन ये भी बोले थे कि दर हमेशा वार्षिक होता है ना। दर हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। तो जो वर्ष रहेगा उससे भाग कीजिएगा। तो समझिएगा यदि हम दर में समय से भाग देते हैं, ठीक है, तो अनुपात मान लिया जाए यहाँ पे मूलधन आपका P है, ठीक है, और दर में समय से भाग दिए। तो जब समय से भाग देंगे तो बट्टा में या तो इसको काट सकते हैं, जब नहीं कटेगा तो अनुपात में तिरछा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है ना। तो इसलिए जब नहीं करता है तो समय को मूलधन से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार समझिएगा यहाँ से वार्षिक निकालने के लिए हम लोग मूलधन और जो समय है गुना करेंगे, नहीं तो दर में उतना से ही भागा देंगे। तो चलिए गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी यहाँ टोटल हो गया 800, ठीक है। यहाँ से 550 गुने यहाँ हम लोग करेंगे कितना, 4। तो 550 गुने 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2200, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 गुने 6 करेंगे तो 12 छक 7200। अब देखिए टोटल यदि हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल मूलधन हो जाएगा 0, यहाँ से फिर हो गया 0, यहाँ से 2 2 4 4 और 8 और 4 12 का 2 हो गया 7 और 2 9 9 और 1 10, मतलब 10,200। अब देखिए ब्याज, तो ब्याज दिया हुआ था आपका 1020 रुपया। समझिएगा यहाँ से आपका 102 से 102 कट गया, है ना, 10 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से 100 अनुपात हो गया 10। बोले तो जो ब्याज है उसको ऊपर लिखिएगा, जो मूलधन उसको नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में निकलता है। देखिए 100 से 100 कट गया, 10%। अब क्या, अब देखिए कहिएगा उसमें जो है आप समय से भाग देते थे, तो समय से भाग देते थे तो यहाँ देखिए भाग आप क्यों देंगे, नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे। अब काहे नहीं देंगे, तो समझिएगा यहाँ जो हम लोग समय को मूलधन में क्या किए, गुना कर दिए। भाग देते तो इधर जाके गुना हो जाता, इसलिए पहले हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक दर से, है ना, कह रहा है जो भी धनराशि उसके पास है उसका 40% को 15% वार्षिक ब्याज दर से लगाए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है शेष के 50%, मतलब 40 को तो लगा दिया 15 पे, तो मान लेंगे जो भी टोटल रहेगा उसका जो है 40% घटाकर शेष का, है ना, तो शेष का 50% आपको लगाता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। अब देखिए तथा शेष को 18% वार्षिक दर से लगाता है। कह रहा है यदि कुल धन राशि पर ब्याज की दर गणना करनी हो तो ब्याज की दर वार्षिक कितनी होगी। समझिएगा यहाँ हम इस मैथ में एवरेज के नियम लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा कुछ नहीं है, आसान है, समझिएगा। कह रहा है हम लोग तो पहले बोले थे कि धनराशि जो है प्रतिशत में मूलधन हम लोग मान लेंगे कितना, 100,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि धनराशि के 40%, तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 को निकाल लगा रहा हुआ 15%, जो धनराशि है उसको ऊपर लिखिएगा, जो लगा रहा है जो दर है मतलब ब्याज दर है उसको नीचे लिखिएगा, उसी के सामने यहाँ अनुपात के चिन्ह दीजिएगा। तो टोटल हम माने 100 में उसने 40 लगा दिया, तब बच गया आपके पास शेष कितना, तो शेष बच गया हम लोगों के पास 60, शेष बच गया कितना, 60। अब देख रहा है शेष का मतलब अब 100 का नहीं बल्कि किसका, 60 का, शेष का 50%, तो 60 का 50% निकालिएगा तो देखिए 50 दूना 100, यहाँ से 30 दूना 60 हो जाएगा कितना, 30। 30 को लगा रहा है देखिएगा, 30 को लगा रहा है ना, 30 को लगा रहा है कितना, तो 10% वार्षिक दर से। ठीक है, पहले 40 को लगाया कितना, 15%, बच गया शेष मतलब 100 था टोटल, 40 लगा दिया तो बच गया 60, तो 60 का 50% मतलब यहाँ देखिए 60 का 50% निकाले तो 30 को लगा रहा है 10% पे। अब शेष तो देखिएगा टोटल बचा था 60 है ना, तो 60 में 30 को फिर लगा दिया, फिर बच गया उसके पास कितना, 30। अब देखिए इस 30 को लगा रहा कितने प्रतिशत, तो 18% है ना, तो देखिए यहाँ से 18% लगा रहा, तब कह रहा है कि यदि पूरे धनराशि पे गणना की जाए। अब देखिए यहाँ पे एवरेज में यदि अनुपात में कटता है तो काट दीजिएगा ना, देखिए 0 0 0 0 कट गया, यहाँ बच गया 4:3 आपका हो गया कितना, 3। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो देखिए कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ करेंगे तो 15 चौक हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से करेंगे 10 तिया हो गया 30। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 18 तिया हो गया कितना, 54 बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यहाँ हो जाएगा 4 3 7, 7 और 3 कितना, 10। अब देखिए टोटल जोड़िएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 90 है ना, 90 और 54 मतलब 144 बटा हो गया कितना, 10। 10 यहाँ देखिए भागा पड़ेगा, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा है ना, मतलब 14.4% आपका क्या टोटल औसत ब्याज दर है। चलिए समझिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा कि मनोज ने 29,400 रुपया 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। टोटल जो है 29,400 रुपया जमा किए कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। देखिए कह रहा 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। टोटल जो है 6 वर्ष के बाद 4200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो कह रहा वार्षिक ब्याज दर। तो देखिए हम बोले थे कि दर निकालने के लिए मूलधन और ब्याज का क्या लिखते हैं, अनुपात लिखते हैं ना, मूलधन और एसआई मतलब ब्याज का अनुपात लिखते हैं। तो देखिए मूलधन आपका था 29,400 है ना, ब्याज था 4200। लेकिन एक चीज आप बोले थे कि ब्याज जो है दर जो है वार्षिक निकलता मतलब 1 वर्ष का निकलता है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था 6 वर्ष के लिए, तो जो 6 वर्ष है उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से वार्षिक निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है ना। अब देखिए या तो 6 से यहाँ काट दीजिए या तो 6 इस तरफ गुना कर दीजिए है ना। देखिए 6 से कट जाएगा तो गुना करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे भी देखिए यहाँ से 2 जीरो से पहले अनुपात में 2 जीरो कट गया, यहाँ से 6 से कटेगा, 6 सत्य हो गया कितना 42 7 बार में ना। बोले थे जो ब्याज रहा था उसको ऊपर लिखिएगा, जो मूलधन है उसको नीचे लिखिएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिएगा। अब देखिए 7 से यहाँ कट जाएगा, 7 चौक 28 है ना, और 7 चौक 28 यहाँ आपका हो जाएगा 1 मतलब 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ से आपका कटेगा 2 से है ना, 2 से कटेगा 50 दूना 100 हो गया है ना, 21 दूना 42 हो गया, बच गया 50 बटा 21, पूर्णांक में तोड़िएगा तो 21 दूनी 42, 8 50 बटा कितना 21 मतलब 2.8 बटा 21% क्या है आंसर है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। कह रहा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपया जिसमें से कुछ 5% दर से शेष 4% दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक
ब्याज 2560 रुपया हो तो 4%। देखिए अभी इससे पहले तुरंत बताए थे गाय मुर्गा पे आधारित, तो वही वाला प्रश्न है ना। देखिए दो धनराशि है, एक ठो 60,000, एक ठो आपका दिया हुआ है कितना, 2560 रुपया है ना। करा पहला जो दर था 5% था, दूसरा जो दर है 4%। तो कभी कहेगा या तो आप 5% निकालिए या तो 4%। तो देखिए यहाँ गाय मुर्गा का नियम लगाइएगा, यहाँ का 4% है ना। तो बोले हैं कि जो नीचे में जो आपका मान जो निश्चित है उसको लिख दीजिएगा। तो नीचे में आपका था 2560 रुपया है ना। अब देखिए यहाँ पे निकालना है 4%, तो सबको विपरीत मानिएगा, मतलब 5% मानिएगा। तो टोटल आपका था 60,000 रुपया है ना। इसका 5% के लिए 100, देखिए 2 0 कट गया, यहाँ से हो जाएगा। देखिए सर यहाँ से 6 5 30 है ना, 3,000 रुपया। यहाँ बोले माइनस दीजिएगा, जो आया 3,000 हो गया है ना। यहाँ भी बोले कि नीचे भी माइनस लीजिएगा ना। तो 4% और 5% अंतर 1% का है ना, प्रतिशत हटेगा, यहाँ से 100 ऊपर में गुना होगा। लेकिन बोले कि आप लोग माइनस पहले प्लस ध्यान नहीं दीजिएगा है ना। अब देखिए यहाँ घटाइएगा तो 3,000 में 2560 घट जाएगा है ना। तो 3,000 में यदि 2560 घटाते हैं तो आपका हो जाता है 400 कितना 40, अब गुना 100 से करते तो जो 2 0 और हो जाएगा। तो 44,000 आपका क्या है 4% पे लगाया, और जो बचा होगा वो 5% पे लगाया होगा। चलिए अब आगे देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का कह रहा है कि कितने वर्षों में है ना। तो जब वर्ष निकालना तो हल्का सा फॉर्मूला लगा लीजिएगा ना, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जो मान है उसका वहां धर दीजिएगा। तो ब्याज बराबर जो होता है फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिएगा ब्याज देखिए आपका दिया हुआ करा कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया है ना हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका 1080 रुपया टोटल ब्याज दिया हुआ है ना। मूलधन दिया हुआ आपका 3,000, ठीक है। समय निकालना है टी, दर आपका दिया हुआ 12 बटा प्रतिशत के लिए 100। देखिए 2 0 कट गया है ना। अब समझिएगा यहाँ से 12 से कट जाएगा, 12 से 9 बार में, ठीक है। देखिए 1 0 और कट गया, यहाँ से 3 से कटेगा, 3 3 या 9, टी बराबर कितना हो गया 3 बार से आपका क्या आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। देखिएगा 13 में आपका कर है, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कर है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद है ना, 4 वर्ष के बाद जो है वह राशि ब्याज सहित कितना हो जाता है, ब्याज सहित 770 रुपया हो जाता है। अब समझिएगा ब्याज सहित वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया, मतलब उसमें राशि भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। इसका मतलब है यह 770 रुपया जो है आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो निश्चित राशि 770 जो मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बोले हम कि मूलधन हमेशा जो है प्रतिशत में मानिएगा कितना 100 मानिएगा, मूलधन कितना मानिएगा 100 मानिएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग दर निकालेंगे तो आपका जो है 10% दर था है ना, यहाँ दर था आपका 10%, समय आपका 4 वर्ष, ब्याज दर निकालेंगे है ना। तो ब्याज दर जो होता है आपका समय और दर का गुणनफल, मतलब 10 हो गया दर और आपका समय हो गया 4, मतलब 10 चौक 40। देखिए मूलधन हो गया 100, ब्याज हो गया आपका 40, तो टोटल मिश्र धन होगा कितना 140। अब 140 से भाग क्यों किए, क्योंकि यह राशि जो आपका मिश्र धन है, तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से करेंगे। निकालना क्या है, तो देखिए कह रहा है कि वह धनराशि, तो धनराशि मूलधन 100 माने तो 100 से गुना। देखिएगा यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा है ना। यहाँ से देखिए कटेगा आपका 7 से 11 बार में, 7 से 2 बार में है ना। यहाँ से 2 से कटेगा 50 बार में है ना। 11 25 55, मतलब 550 रुपया आपका क्या था मूलधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेगा ना। कह रहा है कि 1860 रुपया का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में, देखिए आपको समय निकालना है ना। तो यह प्रश्न जो आप लोग बना लीजिएगा है ना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर बोलिएगा कि आपका कितना आंसर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। करेक्ट, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के
1/4 भाग 3% ब्याज मिलता है। ठीक है, अब कह रहा देखिए आगे कि 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत बताइए, है ना। अभी इससे पहले तुरंत बताएं कि एवरेज निकालना ना, औसत पे बताया था एक तो प्रश्न, वही प्रश्न देखिए उसी नियम पे इसको भी बता रहे, समझिएगा। 15 नंबर है ना, कह रहा है कि यदि किसी आदमी अपनी पूंजी का 1/4 लगा रहा है 3% पे, 2/3 है ना, 2/3 लगा रहा है आपका 5% पे, शेष लगा रहा है 11% पे। तो देखिए बोले थे कि प्रतिशत में यदि आपका दिया रहे तो मूलधन 100 मानिएगा। यहाँ आपका भिन्न में दिया हुआ है ना, 1/4 पूंजी है, 2 कितना है, तो 2 आपका 3 है। तो देखिए पूंजी जो है नीचे वाला मान लीजिएगा, पूंजी क्या मानिएगा, नीचे का एलसीएम मानिएगा। तो देखिए यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कुल पूंजी आपका हो जाएगा 4×3 12। अब देखिए पूंजी का 1/4 मतलब 12 का 1/4 निकालेंगे तो 4 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब देखिए मतलब पूंजी का 2 कितना था 3, तो 12 का 2/3 निकालेंगे तो 3 से 4 बार में, 4 दूनी हो गया कितना 8। ये दोनों को मिल गया, यहाँ मिल गया 3, यहाँ मिल गया 8, है ना। तो यहाँ से 3 और 8 और 3 कितना हो गया 11। टोटल बांटना था कितना 12, तो शेष बचेगा कितना 1। अब देखिए 1/4 जो आया 3, उसको लगाया था 3% पे, है ना, उसको लगाया था कितना प्रतिशत पे, 3% पे। अब देखिए कह रहा था कि 2/3 जो आया 8, इसको लगाया 5% पे और शेष को लगाया 11% पे। ठीक है, तो देखिए बोले थे औसत बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए हो जाएगा 3×3 9 प्लस 8×5 40 प्लस 11×1 बटा कुल संख्या। तो देखिए 8×3 11, 11×1 12 है ना, टोटल ऐसे भी माने थे 12। अब देखिए टोटल यदि जोड़ते हैं तो यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 60/12, 12×5 कितना हो गया 60% समग्र उसका था। तो ये प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, 16 समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा कि वह धनराशि कितनी है, मतलब आपका धनराशि निकालना है ना, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ 365 दिन, है ना, मतलब एक वर्ष में 365 दिन यहाँ पे लेना है आपको, है ना। करा साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करे। देखिएगा प्रतिदिन जो है ब्याज अर्जित कर रहा है कितना, तो 2 रुपया प्रतिदिन, है ना, एक दिन का 2 रुपया। तो हम लोग को जो दर था वो दर जो था 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 365 दिन। तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे 365 दिन का, क्योंकि देखिए ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे मतलब ब्याज दर से करेंगे और मूलधन निकालना 100 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वार्षिक है तो इसको भी वार्षिक ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक दिन का 2 रुपया था तो 365, तो 365 मतलब एक वर्ष में, तो 365 से गुना कर देंगे तो 365 यहाँ हो जाएगा 700 कितना 30। यहाँ देखिए वार्षिक आपका दिया हुआ 730 ब्याज, यहाँ देखिए ब्याज दर दिया हुआ 5, मूलधन निकालना 100 से गुना कीजिएगा। अब देखिए 5 से आप काट दीजिएगा आप लोग, है ना। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 हो गया, आपसे यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 5 20 हो गया, है ना, 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 5 30 मतलब 14,600 रुपया आपका क्या था मूलधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कर 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। कर 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में, टोटल वर्ष आपका दिया हुआ 4 वर्ष, है ना। कर 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं, मतलब टोटल जो 960 रुपया है। तो कर उधार दी गई कुल राशि मतलब मूलधन बताना है ना। तो देखिएगा यह प्रश्न जो है इसके पहले बता चुके हैं ना। करा कि टोटल आपका दिया हुआ 960,
यहाँ हम लोग पहला जो दिया था 7% पे, दूसरा दिया 5% पे, दोनों के लिए 4 वर्ष था। यहाँ निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। टोटल यहाँ दिया हुआ था 960, यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो 48। तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना, मूलधन 100 से गुना, देखिए 2 बार में कट जाएगा है ना, मतलब एगो 0 था 20 बार हो गया, तो 20 गुने 100 करेंगे तो 2000 रुपया आपका कौची है, मूलधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा। कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। समझिएगा, दर निकालना है तो दर निकालने के लिए हम लोग मूलधन और ब्याज का क्या लिखते हैं, तो अनुपात लिखते हैं ना। देखिएगा, समय आपका दिया हुआ 10 वर्ष, समय कितना है 10 वर्ष। अब समझिएगा, कह रहा है कि ब्याज है ना, साधारण ब्याज मिश्र धन का है ना, साधारण ब्याज मिश्र धन का अब देखिए 2/5 था है ना। तो रेशियो का एक नियम होता है कि जिसमें का या से लगा रहे उसे नीचे मानिएगा, हर मानिएगा है ना। तो देखिए ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन में का लगा हुआ है, मिश्र धन हो जाएगा नीचे वाला मतलब 5। ब्याज जो दूसरा राशि है उसको दूसरा मतलब ब्याज हो जाएगा आपका 2। तो मूलधन निकालेंगे तो मूलधन जो होता है मिश्र धन में माइनस कर देंगे क्या चीज, ब्याज। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 3। अब देखिए, तब ब्याज दर निकालना तो मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखना, दर निकालना है ना। मूलधन आपका दिया हुआ कितना 3, ब्याज दिया हुआ कितना 2, लेकिन यह 10 वर्ष का था और दर जो है वार्षिक निकलता है, 1 वर्ष का निकलता है। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए कैसे भाग देंगे, 10 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, यहाँ से पंतिया हो गया 15, अनुपात हो गया 1। जो ब्याज रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो मूलधन रहता है उसके नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ कट जाएगा 5 से 3 बार में, यहाँ से 20 बार में है ना। 20/3 का मतलब हो गया, इसको तोड़िएगा 6.2/3%। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा है ना। करा ए 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ए जो है टोटल 800 रुपये लेता है, जो उसका दर कितना है 12%। अब आगे देखिए, कराता था बी 910 रुपया 10%, बी जो ले रहा है 910 रुपया, उसका वार्षिक जो दर है वह 10% है। करे कितने वर्ष बाद है ना, करे कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। देखिए करे कितने वर्ष बाद दोनों का जो है मिश्रधन बराबर हो जाएगा। कितना वर्ष बाद मतलब समय निकालना, तो बताए थे कि समय निकालने के लिए है ना क्या लिखते हैं हम लोग, समय निकालने के लिए मतलब समय का फार्मूला लिखते हैं ना। समय निकालिएगा तो थोड़ा फार्मूला लिख लीजिएगा, नहीं तो अनुपात से बताएंगे तो जितना आप लोग अनुपात से जितना देर लगेगा बनाने में उससे पहले ही आप लोग फार्मूला बना लीजिएगा ना। इसलिए आप लोग एक फार्मूला ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय है ना, गुने दर और बटा कर 100 है ना। समय आपका निकालना है, समय को टी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए नीचे बोल रहा था कि दोनों का मिश्रधन बराबर होना चाहिए। नीचे बोल रहा है कि दोनों का क्या होना चाहिए बराबर, मिश्रधन। तब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए पहला मूलधन आपका था 800 रुपया प्लस ब्याज, तो ब्याज निकालिएगा तो ब्याज बराबर फार्मूला लगाइएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो देखिएगा मूलधन आपका दिया हुआ था, मूलधन आपका 800 रुपया गुने समय निकालना है टी है ना, दर आपका दिया हुआ पहला 12 बटा कितना 100 बराबर, दोनों का बराबर है। इधर देखिए यहाँ था मूलधन कितना आपका 910, यहाँ जोड़ेंगे ब्याज को क्योंकि मिश्रधन दोनों का बराबर होना चाहिए, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो मूलधन गुने समय गुने दर आपका हो गया 10% बटा 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, यहाँ देखिए 2 0 2 0 कट गया, यहाँ देखिए हो जाएगा 800
प्लस हो जाएगा देखिए 12, यहाँ से हो जाएगा 12 गुने 8 तो 12×96 टी बराबर देखिएगा यहाँ हो जाएगा 910 बराबर हो जाएगा 91, सॉरी 910 प्लस 91 टी। अब देखिए इसको इधर घटा दीजिएगा ना, समान जाति को घटा दीजिए तो इधर 91 आ जाएगा, तो यहाँ से 96 टी में 91 टी घट जाएगा तो 5 टी। अब देखिए यहाँ से 910 में यहाँ से आपको 800 घट जाएगा तो 110 टी बराबर हो जाएगा आपका 110/5। 5 से कटेगा 22×5 = 72 से आपका 22 वर्ष के बाद दोनों का मिश्रधन क्या हो जाएगा तो समान। प्रश्न संख्या 20 क्या करा, बहुत ही अच्छा प्रश्न करा। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, समझिएगा करा ब्याज जो है मूलधन का, है ना, मूलधन का आपका 25/16। तो बोले हैं मूलधन का, है ना, जब का पे लिख दिए ना, का की जगह गुना दे दिए थे। तो देखिए मूलधन का, तो जिसमें का या सेल अगर है उसे नीचे मानिएगा, है ना, मतलब हर मानिएगा। तो मूलधन आपका हो गया 16, दूसरे को जो है दूसरा मानिएगा, मतलब ब्याज हो गया आपका 25। अब देखिए मूलधन हो गया 16, ब्याज हो गया 25। अब आगे पढ़िए, यदि दर, प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। दर जो है और समय जो है दोनों आपस में क्या है बराबर है, मतलब यदि इसको मानेंगे, है ना, इसको मानेंगे x तो इसको भी मानेंगे क्या x। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ पे बता, मतलब दोनों बराबर है तो दोनों का ही मान निकालना है। जैसे मान लिया जाए x का मान 4 हो गया तो दर प्रतिशत 4 मतलब दर हो जाएगा 4%, समय भी हो जाएगा 4 वर्ष। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगे ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितना 100। देखिए ब्याज आपका दिया हुआ 25 बराबर मूलधन दिया हुआ 16 गुने समय भी x है और दर भी क्या x है, बटा कितना हो गया यहाँ से 100। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा आपका, है ना, तो कट जाएगा तो 4 चौक 16 25 चौका 100। इधर देखिए आपकी गुना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से 4 x² बराबर 25 गुने 25 625। देखिएगा यहाँ से x² बराबर हो जाएगा, इधर भागम हो जाएगा 625/4। अब देखिए यहाँ से यहाँ स्क्वायर उधर जाके रूट, तो x बराबर हो जाएगा 625/4 का रूट। देखिए यहाँ से 625 का रूट 25 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, यहाँ से हो जाएगा पूर्णांक में तोड़िएगा तो 12 दूनी 24 मतलब 12.1/4। दर बोलिए या समय बोलिए दोनों क्या समान है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा 12.1/4